रात को सोई थी 3 बजे मेरे बेटा का कॉल आया, "मम्मी क्या कर रहे हो?" मैंने बोला, "बेटा मैं सो रही।" और मैंने उस दिन पशुपतिनाथ व्रत भी की थी और उस दिन उद्यापन करके मैं सो रही रात को और मैं बाबा से भोले बाबा से यही प्रार्थना करके सोई थी कि बाबा मेरे बेटा का नौकरी लगा दो। आप यहाँ तक लिए तो आगे का रास्ता भी बाबा दिखा दो। तो बाबा ने इतना चमत्कार किए, क्या बताऊँ? रात को 3 बजे मेरे बेटे का कॉल आया कि मम्मी क्या कर रहे हो? मैंने बोला बेटा सो रही हूँ, क्या करूँ? बोला मम्मी खुशखबरी है। मैंने बोला क्या हुआ? बोला मम्मी मेरे जॉब का ऑफर लेटर आ गया। तो मैं इतनी खुश। ओम साई राम। हे एवरीवन, तो आ गई है 61 नंबर की कहानी, जो कि है केवल और केवल साईं भक्तों की ज़ुबानी। तो लीला बहुत खूबसूरत है, कैसे बाबा ने अपने भक्त की सुनी और वो चाहती थी कि मेरी बेटी की जल्द से जल्द जॉब लगे, और बाबा ने कहीं न कहीं उनके दिल की पुकार सुनी और जॉब का सेटलमेंट, मतलब लोगों की और भक्तों की अपनी अपनी भावनाएं ये बाबा के प्रति एक्चुअल में कर्म है। और उसके बाद वो कृपा कृपा अगर आपके ऐसे सद्गुरु की है, तो मुझे ऐसा लगता है आपका भला होना ही होना है। तो लीला बहुत खूबसूरत है, ज़रा भक्त का भाव देखिए, भाव सुनिए, स्पेशली क्योंकि ये जो हमारा चैनल होता है ये ऑडियो एंड लिसनिंग मोड पर रहता है। तो आप लीला सुनिए, बहुत खूबसूरत है, हालांकि बहुत छोटी है पर सुनिए। और जैसे कि मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि सबसे ऊपर कर्म और इंसानियत है, उसके बाद वो जिनको आप मानते हैं। जैसे मेरे लिए मेरे साईं आपके लिए कौन है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जिसने भी कर्म वाले टॉपिक को ना देखा हो, तो कर्म और इंसानियत का एक छोटा सा रिलेटेबल थोड़ा सा टॉपिक था, वो मैं लेके आई हूँ, जाके ज़रूर सुनिए। और आइए सुनते हैं भक्त की लीला। जय साई राम। साईं बाबा को तो मैं बहुत दिनों से जानती हूँ और उसका तो कोई जवाब नहीं है कब से जानती हूँ, पर मैं अभी शायद 3 साल से बाबा के पास रेगुलर आ रही हूँ। तो मैं थर्सडे को कोशिश मेरी कि मैं थर्सडे को आती हूँ, अगर बीच में कुछ हो गया तो शामिल में तो नहीं आ पाती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं हर थर्सडे आऊँ। फिर बाबा की कृपा से मेरे को तो बहुत कुछ मिला। बाबा ने मेरे लिए बहुत कुछ किए, मेरे बच्चों के लिए बहुत कुछ किए, जो मेरे लाइफ में नहीं होने था बाबा ने वो करके दिखा दिया। बाबा को तो अन्य मतलब जितना बोलूँ वो कम ही पड़ता है। बाबा मेरे लाइफ में बहुत कुछ लाए बदला और मैं यही उम्मीद के साथ बाबा के पास आती हूँ, जब तक मेरी शरीर में जान है, जब तक मैं यहाँ पे हूँ, तब तक मैं बाबा के पास आते रहूँ। बाबा ने मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए बहुत कुछ किए। ऐसा नहीं कि मैं दिल्ली में यहाँ पे तो 28 साल से हूँ। बाबा ने मेरी लाइफ में बहुत कुछ बदलाव लाए। दो 2023 मेरे जीवन में इतनी खुशियाँ लाए बाबा ने, इतनी खुशियाँ लाए मैं बोलने के लायक भी नहीं हूँ। कितना बोलूँ बाबा के बारे में। मैं रोज़ बाबा के मंदिर में आके माथा टेकती थी, खूब रोती थी कि बाबा कुछ तो करवा दो, मेरे बच्चे के साथ कुछ तो भला कर दो। मेरा बेटा यूएस में था, उसको जॉब नहीं मिल रहा था। बाबा ने इतना चमत्कार किए, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ बाबा के बारे में। और जुलाई 1 को बाबा ने मेरे बेटे की नौकरी लगा दी। बाबा के चरण में मेरे कोटि-कोटि प्रणाम। कोटि-कोटि प्रणाम बाबा के चरण में। जो साईनाथ महाराज की जय हो बाबा। मैं कभी नहीं सोचती थी। मैं रात को सोई थी 3 बजे मेरे बेटा का कॉल आया, "मम्मी क्या कर रहे हो?" मैंने बोला, "बेटा मैं सो रही।" और मैंने उस दिन पशुपतिनाथ व्रत भी की थी और उस दिन उद्यापन करके मैं सो रही रात को और मैं बाबा से भोले बाबा से यही प्रार्थना करके सोई थी कि बाबा मेरे बेटा का नौकरी लगा दो। आप यहाँ तक लिए तो आगे का रास्ता भी बाबा दिखा दो। तो बाबा ने इतना चमत्कार किए, क्या बताऊँ? रात को 3 बजे मेरे बेटे का कॉल आया कि मम्मी क्या कर रहे हो? मैंने बोला बेटा सो रही हूँ, क्या करूँ? बोला मम्मी खुशखबरी है। मैंने बोला क्या हुआ? बोला मम्मी मेरे जॉब का ऑफर लेटर आ गया। तो मैं इतनी खुश हो गई। बाबा को कोटि-कोटि प्रणाम, कोटि-कोटि प्रणाम। बाबा ने मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी है बाबा ने। फिर बेटे को बोला बेटा आप एक काम करो बेटे को बोला आप एक काम करो बाबा के चरण में मत्था टेक लो। मेरे बेटे ने मत्था टेका। 16 जुलाई को मेरे बेटे ने ज्वाइन किया। मैंने उस दिन अमरनाथ में थी। बाबा ने मेरी झोली ऐसे भरे, मैं कभी सपने में भी नहीं सोची थी। बाबा के रूप में मेरे को गुरुजी मिले। मेरी लाइफ में बहुत बदलाव लाए। थी ना खूबसूरत लीला। ऐसे वैसे सच बताऊँ तो बाबा का ये प्यार है, बाबा का ये सच में दिल है जो सब पे बरसता है। सबको वो लीला बहुत खूबसूरत लगती है, क्योंकि मैं जब बहुत सारी चीज़ों को रिलेट कर सकती हूँ, जैसे मेरे साथ भी बहुत सारी लीलाएँ होती हैं और बाबा ने मुझे किसी लीला से ही अपने से जोड़ा। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि देखिए, आप सत्कर्म कीजिए,
बाकी चमत्कार को कृपा में कैसे बदलते हैं वो तो समय बताता है। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा सब्र आपको रखना पड़ेगा, सब होगा। बस आप अपना कर्म कीजिए, बाकी बाबा देखेंगे। जैसा भी करना होगा, जो भी करना होगा, वो सब कुछ बाबा को पता है। वो अपने टाइम पे, टाइम का वेट करते हैं वो भी, और वो टाइम आने पे, वो सही समय आने पे आपको वो चीज़ देते हैं जो उनको लगता है कि आपके लिए बेहतर है। अगर आप बाबा पे सब कुछ समर्पित करते हैं, मतलब बाबा पे अपना कर्म करने के बाद ये बोल देते हैं कि बाबा जैसा आपको ठीक लगे, तो फिर वो अपना जो टाइमिंग होती है उनकी बहुत परफेक्ट होती है। ये मेरा खुद का अनुभव है। तो आप सबको स्टोरी या लीला कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नई किसी लीला के साथ, नई किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम।